हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है यूपी में, तो यूपी में लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं बेटा वो आपके AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो उसी AKTU यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया था अगले साल, लेकिन इस बार क्या हुआ है बेटा, आईफोन से इंस्पायर होकर AKTU ने अपने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करा। उन्होंने क्या किया बेटा, पहले वाले सिलेबस में से 3 टॉपिक हटाकर इस वाले सिलेबस में 3 टॉपिक ऐड कर दिया। अगर ये चेंजेस नहीं भी होते या तो इस चेंजेस होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी आपके मेन कंटेंट थे, जो भी आपका 90% जो आपका इंपॉर्टेंट बोल लो या मेन बोल लो कंटेंट, वो क्या है, सेम। इसका साइड इफेक्ट क्या हो, बच्चे डरने लगे, सर अब क्या होगा, सर सिलेबस चेंज हो गया, सर बहुत से बच्चों ने मेरा कोर्स ले लिया वो भी डरने लगे, सर अब क्या होगा। तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस मानकर चलो आपका सेम है, बस कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है और 3 टॉपिक्स को यहां पर हटाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा मुझे पहली बार देख रहा है तो वो एक बात आप समझ लो बेटा कि ये जो आपका मैथमेटिक्स 1 है, जिसको हम लोग M1 बोलते हैं, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर एक बार ये बैक लग गया तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ये 3-3, 4-4 साल तक बच्चे से नहीं निकल पाता। तो आपको ये कोशिश करना है कि जो गलती आपके सीनियर्स ने करी है वो गलती आपको नहीं करना है। मैथमेटिक्स 1 को आपको क्या है बेटा, एक ही अटेम्प्ट में निकालना है। एक वीडियो मैंने बनाया था अभी 1 सप्ताह पहले, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AKTU मैथमेटिक्स 1, उस वीडियो में भी आप जाकर देखिएगा तो मैंने मैथमेटिक्स 1 का इंपॉर्टेंस बताया है। तो अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत मतलब नेगेटिव बातें कर रहे हो। पहली बात आप ये बोल रहे हो कि सर सिलेबस चेंज हो गया, बोलेंगे ठीक है सर, और दूसरी बात आप ये कर रहे हो कि मैथमेटिक्स 1 टफ है, हमें डरा रहे हो। अच्छा एक बात आप बताइएगा, मैं डरा क्यों रहा हूं? अगर मैंने सीनियर से जो पूछा था तो सीनियर्स का ये कहना था कि सर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं ना कि मैथमेटिक्स 1 टफ है, इसे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो भैया लो, हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि भैया यूपी के बच्चे तो मेहनत करते हैं, वो कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाते एग्जाम में। अगर मैं उनको बोल दूंगा कि इतना आपको करना है तो वो उतना करते हैं। अगले साल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लेट स्टार्ट करा, उनके बैक लगे थे, लेकिन उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। इस बार आप मेहनत करके अपने बैक को क्लियर कर लो। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन को पढ़ना है बेटा। और देखो जो तरीका है ना वो मेरा ही रहने देना, पूरा क्रेडिट आपका है बेटा, पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देना। बस मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इस तरीके से पढ़िए, भले आप मेरा कोर्स लीजिए चाहे कहीं से पढ़िए, लेकिन तरीका मेरा रखिएगा बेटा। क्योंकि क्या है, आप अपने तरीके से पढ़ते हैं तो कभी कभी फंस जाते हैं। मैं एक रोड मैप बता दूंगा कि बेटा आपको इस तरीके से पढ़ना है, आप पढ़ो, रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए तो आप नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें। ठीक है, चलिए बेटा, यूनिट 1 आपका मैट्रिक्स पहले भी था और अभी भी आपका मैट्रिक्स ही है, कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं हुआ। और ये इजी है, थोड़ा सा इजी क्यों बेटा, क्योंकि 11-12 में हम मैट्रिक्स पढ़कर आए है ना। तो बस यहां पर क्या थोड़ा सा एडवांस है, जैसे कि ये सब चीजें ऐड हो गई, आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गया। तो ये सब चीजें इजी, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको अपन टैकल कर लेंगे। तो यूनिट 1 है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का। सॉरी फॉर दैट। देखो बेटा, ये जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यूनिट 2 में और आपका यूनिट नंबर 3 में। तो आप मानो कि ये जो दोनों यूनिट है, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये दोनों एक ही चैप्टर से, बस इनको क्या किया गया बेटा, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। इससे पहले वाले अगर सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 2 में था लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसके साथ था आपका रॉल्स थ्योरम जो इस बार हटा दिया गया है ना, और आपका मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है बेटा, ये आपको पहले पढ़ना था लेकिन अब नहीं पढ़ना है। देखो यहां पर एक दिक्कत क्या हुआ कि जब रॉल्स थ्योरम था, मीन वैल्यू थ्योरम था, तो मैं क्या करता था ना, अपने बच्चों को रॉल्स थ्योरम से
मैं अपने बच्चों को रॉल्स थ्योरम से थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना बता देता था, थोड़ा सा उसका क्या करता था बेटा, बेसिक अच्छा कर देता था कि देखो फंक्शंस में कैसे वैल्यूज को पुट किया जाता है। तो मैं बहला फुला के क्या मतलब बहला फुसला के मैं क्या करता था, बच्चों का बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करवा दिया करता था। लेकिन हो सकता है AKTU वाले को पता चल गया हो कि भैया यहाँ पे रॉल्स थ्योरम में सर तो कैलकुलेटर यूज करना बता रहे हैं, है ना, रॉल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें बस सर बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको सिलेबस से ही हटा दिया। जब मैंने सिलेबस देखा ना, मैं बोला यार ये क्या हो गया, मतलब ये मतलब पूरे पैटर्न को ही क्या किया बेटा, तोड़ दिया। लेकिन ठीक है, पैटर्न जो टूटा है टूट जाने दो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन नया पैटर्न बना लेंगे यार, डरना नहीं है ना। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया कि यूनिट 2 और यूनिट 3 आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसमें कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया गया, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, रॉल्स थ्योरम है और आपका मीन वैल्यू थ्योरम। इनको क्या किया गया बेटा, सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए बाकी का कंटेंट आपका सेम है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4, जो कि है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। अब देखो मल्टीपल इंटीग्रल में क्या है कि पहले सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था, अब यहां पर कुछ ऐड किया गया। ऐड क्या किया गया है बेटा, आपको ऐड किया गया है बीटा एंड गामा फंक्शन, और इसी का एप्लीकेशन है आपका डिरिचलेट इंटीग्रल। तो मतलब यहां पे आपको कुछ टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये इस बार सिलेबस में ऐड किया गया, तो घबराने की बात नहीं है बेटा, ये टॉपिक्स भी क्या है आपके इजी हैं, बस थोड़ा सा अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, घबराने वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या समझ में आया आपको, समझ में आपको ये आया कि हाँ सर यूनिट 2 से कुछ टॉपिक को हटाया गया और उसके बदले में क्या किया गया, यूनिट 4 को में कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि है आपका वेक्टर कैलकुलस। इसमें अपन को 2 चैप्टर पढ़ना है ना। पहला है आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन, दूसरा है आपका वेक्टर इंटीग्रेशन। तो ये आपको 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करूंगा सबसे पहले आपसे। जैसे आप मान लो कि आपको एक 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 50 माले की अपन को बिल्डिंग बनानी तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो हमारा जो ग्राउंड है, तो क्या हम यहां से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे क्या? अगर हम यहां से ग्राउंड से बिल्डिंग बनाने स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, एक समय के बाद वो बिल्डिंग गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इस बिल्डिंग का अपन ने क्या नहीं तैयार करा, इस बिल्डिंग का अपन ने बेस तैयार नहीं करा। AKTU में मैथमेटिक्स 1 में बैक लगने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि बच्चा क्या है, 50 माले की बिल्डिंग तो बनाने के लिए जाता है, मेहनत वो करता है। देखो यहां पर क्या, मेहनत में मैं कभी सवाल नहीं उठाता, यूपी के बच्चों का मेहनत जो करने का तरीका है, जो वो मेहनत करते हैं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन बेटा मेहनत तो ठीक है, आप मेहनत करो, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या मिलना चाहिए, डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं कि भोपाल में क्या है, सोना है, ठीक है, आप क्या करोगे, जिंदगी भर भोपाल खोदते रहोगे तो क्या सोना मिल जाएगा? नहीं। तो क्या आपने मेहनत नहीं करा? आपने मेहनत करा। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्शन बता दूं कि भैया भोपाल में जहांगीराबाद में नीचे सोना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहां पर मैथमेटिक्स 1 के लिए क्या है बेटा, आपको तो मेहनत करने की जरूरत है और डायरेक्शन का काम मैं कर दूंगा। तो अगर ये 2 कॉम्बिनेशन अपन लेकर चलेंगे, आराम से जो आपका मैथमेटिक्स 1 है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो भैया क्या कंसेप्ट है, मेहनत और प्लस डायरेक्शन। मेहनत रहेगा आपका, डायरेक्शन होगा मेरा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात आप अपने मन में ये सोच लो कि ये जो आपका M1 है ना, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ मिशन। इट इज अ मिशन। एक बात समझिएगा, अगर आप छोटे से पिकनिक के लिए भी जाते हो ना, आप क्या करते हो, पहले प्रिपेयर होते हो, नए कपड़ा लेते हो। तो छोटे से पिकनिक के लिए आप क्या करते हो, सेल्फ प्रिपेयर होते हो। तो यहां पर तो मैथमेटिक्स 1 है जो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखा है। आप अगर उससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं बेटा, तो उससे फाइट करने से पहले अपन क्या करेंगे, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना, मैथमेटिक्स 1 से फाइट करना है, इस मिशन पे है हम लोग, है ना। अब फाइट करने के और बंदूक को तैयारी नहीं रखे तो हो सकता है मर जाए। तो यहां पर देखो, जो बच्चे गलती करते थे वो गलती आपको नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके मैं 3 लेक्चर्स आपको दूंगा। ठीक है, इससे क्या है कि जो बच्चे का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डाउटफुल है ना, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है,
वो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीख लेगा। और इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ बहुत कम यूज होने वाला है, तो इंटीग्रेशन का मैं क्या करूंगा बेटा, एक लेक्चर दूंगा बेसिक में, बाकी का जो इंटीग्रेशन है वो यूनिट 4 में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो सबसे मेजर स्टेप है बेटा, कि मैं आपको डेमो में देने वाला हूं रॉल्स थ्योरम और आपका मीन वैल्यू थ्योरम। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम 12 में पढ़कर आए हैं, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि वी आर ऑन अ मिशन मैथमेटिक्स 1। इस मैथमेटिक्स 1 को क्रैक करने के लिए बेटा हमारा जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देखो यहां पर हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, जैसे कि इन 3 लेक्चर में आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख जाओगे, एक लेक्चर में आप इंटीग्रेशन को सीख जाओगे, है ना। रॉल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है बेटा, आपको मैं यहां पर कैलकुलेटर का यूज करना बताता हूं, तो वहां पे कैलकुलेटर यूज करना आप सीख जाओगे, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम में जो वैल्यूज वगैरह पुट होते हैं बेटा, है ना, वो आप सीख जाओगे। तो ये अगर मानकर चलो कि 9 लेक्चर्स आप लेकर आगे बढ़ते हो तो मैथमेटिक्स 1 के लिए क्या है, आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब बेस क्लियर होगा बेटा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर बुर्ज खलीफा भी बना है तो सबसे पहले 1 साल उसके बेस पे मेहनत हुआ, उसके बाद वो बिल्डिंग बना है। तो हमें क्या है बेटा, 10 लेक्चर जो भी आपका बेसिक लेक्चर वो करना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि रॉल्स थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो डिफरेंशिएशन भी नहीं है, सिलेबस में तो इंटीग्रेशन भी नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता हो तो उसका रिस्क कौन लेगा, आप लोगे, बोलोगे नहीं सर हम क्यों रिस्क लें। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं कोर्स में आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो यार प्लान मैं बता रहा हूं, एग्जीक्यूट करना, बस आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या कि अपन को जो अपना बेसिक लेक्चर है वो लेना है। बेसिक लेक्चर में क्या है बेटा, बेसिक लेक्चर में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, रॉल्स थ्योरम है और मीन वैल्यू का सिर्फ एक लेक्चर, बस ज्यादा, मीन वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या कीजिएगा बेटा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से, जो कि क्या है बेटा आपका वेक्टर कैलकुलस है। देखो वेक्टर कैलकुलस क्या है, बहुत ज्यादा टफ है, इसमें क्या है थोड़ा सा अपन को समय चाहिए, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे पहले बच्चे क्या गलती कर रहे थे, बच्चे यूनिट नंबर 1 पढ़ते थे, 2 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 4 पढ़ते थे और यूनिट 5 आते आते वो क्या होते, थक जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत पढ़ चुके हैं, या तो अगर ऐसा नहीं होता था तो एग्जाम बहुत करीब आ जाता था बच्चों के। अब अगर एग्जाम करीब आ गया, वेक्टर कैलकुलस को बच्चा क्या करता था, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में वेक्टर कैलकुलस को वो गलती कर देता था, वो छोड़ देता था। और वेक्टर कैलकुलस से क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मैंने ये देखा है कि वेक्टर कैलकुलस से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस आप पढ़ो और ये मानकर पढ़ना कि आपको वेक्टर कैलकुलस 50% ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग अपना यूनिट 2 करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, देखो अब यहां यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में किसका जरूरत है, डिफरेंशिएशन का जरूरत है, जो कि हम लोग अपने बेसिक लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। तो अब आपको यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरा बच्चा पार्टी, चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूनिट नंबर 1 कर लेंगे मैट्रिक्स, क्योंकि देखो टफ चीजें करने के बाद ये मैट्रिक्स बहुत इजी है और अगर एग्जाम नजदीक भी आ जाता है और मैट्रिक्स आप पढ़ते हो तो ये आपको समझ में आएगा, आपको सर में दर्द होने वाला नहीं है। और आपको बिलीव नहीं होगा बेटा कि जो कोर्स मैंने बनाया है उसमें मैट्रिक्स को भी क्या है, बेसिक से पढ़ाया। अगर मैं यूनिट 5 स्टार्ट करूंगा तो यूनिट 5 का जो सबसे पहला लेक्चर है वो क्या होगा बेटा, बेसिक लेक्चर होगा। मतलब कभी भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो बेसिक से करता हूं। तो कोई बच्चा ऐसा डर रहा है कि अरे सर हमारा तो मैथ बहुत वीक है, देखो अब यहां पर आपका मैथ कैसा था ये मैटर नहीं करता है। आप 11वीं में तेज थे या तो फिर आप बूंदे थे, जैसे भी थे आप, ये मैटर अब नहीं करता। मैटर अब ये करता है कि अब आप यहां पर कितना मेहनत करोगे।
अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे बेटा आपका पेपर क्लियर होगा, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये मैथमेटिक्स 1 बहुत ज्यादा आपको झेलाता है। ठीक है, तो आपको झेलने वाला काम नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए यूनिट 1 के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 जो कि है आपका मल्टीपल इंटीग्रल, और इसके बाद यूनिट नंबर 4 के बाद फिर से क्या पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस। तो देखो वेक्टर कैलकुलस आपको कितनी बार पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं कि एक बार में वेक्टर कैलकुलस आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस को पढ़ेंगे और ये मानकर चलेंगे कि हमें अभी 50% ही समझ में आ रहा है, इसको तो हमें बाद में फिर अच्छे से पढ़ना। उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 और उसके बाद यूनिट नंबर 5 वेक्टर कैलकुलस हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो टफ था बेटा, जब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आप समझना, बहुत महान लोग हैं, मतलब महान लोगों की देश में कोई भी कमी नहीं है। कुछ महान लोग क्या है, गाइड लेकर आते हैं क्वांटम, या तो क्वांटम नहीं लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं। उनको ये लगता है कि भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके वो पास हो जाएंगे। तो एक बात अपने कान में आप शुरू से डाल लीजिए कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि यही वाला क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। एकेटिव में 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के बता, क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स 2 में क्या हुआ था आप बिलीव नहीं करोगे, मैथमेटिक्स 2 में फुल्ली नया क्वेश्चन पूछ दिया था, तो जो क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ के गया था वो फंस गया था, लेकिन जिसने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था वो आराम से पास हो गया। तो यहां पर अपन को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, लिखवा जाओ भाई, ओरिएंटेड पढ़ना है, ना कि क्वेश्चन ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए बेटा मैं चीजें आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि अपन को करना क्या है। देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, बेस इज पावर, बेस अपन को अच्छे से बनाना है, हमारा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं AKTU का, मैथमेटिक्स 1 का। मैं काम करता हूं ना, पुराना वाला प्लेलिस्ट या तो नया वाला प्लेलिस्ट एक बना देता हूं, जिसमें 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन के होंगे, है ना, 1 लेक्चर इंटीग्रेशन का होगा, है ना, आपके 3 लेक्चर रॉल्स के होंगे, और 1 लेक्चर आपका होगा मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं कि मैं इन सब चीजों को ऐड करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपका बेस थोड़ा सा मजबूत करवा देता चाहता हूं। क्योंकि जो मैथमेटिक्स 1 के साथ हम फाइट लेने वाले हैं बेटा, अगर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे बिना वार्म अप के तो हो सकता है कि हम फंस जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये 9 लेक्चर जो है ये समझ लो आपका वार्म अप लेक्चर है। यहां से अगर 9 लेक्चर पढ़कर अगर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, तो इस मैथमेटिक्स 1 को डील करने में आसानी होगा। देखो बेटा, आप मेहनत करो, साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, मैं भी बेवकूफ नहीं हूं कि जब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है मैं उसका बेसिक पढ़ा रहा हूं, जब मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है उसका मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूं। रिजल्ट भी मैंने दिया बेटा। देखिए बस इतना आपसे मैं चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आप पढ़ लो। वेक्टर कैलकुलस आप पहले पढ़ना, आपको थोड़ा बहुत वो सर के ऊपर से जाएगा, जाने दो, लेकिन जब आप दोबारा उसे पढ़ोगे, कॉलेज में भी आपको लोग पढ़ाएंगे, है ना, तो फिर आप जब दोबारा वेक्टर कैलकुलस में आओगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। और देखो यहां पर मेरी बात मान लेना, आप देखना कभी भी किसी वीडियो में मैं किसी यूनिवर्सिटी को इतना इंसिस्ट नहीं करता कि आप ये करो वो करो, मैं बस आता हूं, बताता हूं, चला जाता हूं। लेकिन AKTU में जो गलतियां हो रही थी और कुछ हद तक वो सुधरी हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर क्लियर हुआ है, बैक वाले बच्चों का भी पेपर क्लियर हुआ, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका डिग्री रुका हुआ था उनका भी पेपर क्लियर हुआ है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि पेपर क्लियर नहीं हो, पेपर क्लियर हो रहा है, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर मैथमेटिक्स 1। मैथमेटिक्स 1 को क्लियर करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। There are no shortcuts to clear mathematics 1। ठीक है, चलिए तो ये मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, ये आपका डेमो लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा बेटा, उसके बाद आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे ऐप के स्टोर पे जाना, रजिस्टर करने के बाद स्टोर पर सर्च करना AKTU। तो जब आप AKTU सर्च करोगे तो आपको दिखेगा AKTU मैथमेटिक्स 1, ये आपको दिखेगा।
AKTU मैथमेटिक्स 1, वहां पर आप पेमेंट कर दीजिएगा तो ये पूरा कोर्स आपका क्या होगा बेटा, अनब्लॉक हो जाएगा, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। पूरा सिलेबस उसमें कवर करवाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जा रही है। फीस मैंने बहुत रीजनेबल रखा। देखो यूट्यूब में डालने से कंटेंट क्या होता है, मैं ऐड डालूंगा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं ऐड डालूंगा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। बेटा ऐप में क्या है, कोई भी ऐड वगैरह नहीं चलता, सारा कंटेंट आपको एक जगह पे मिलता है, तो आप क्या है उससे फिर टैकल कर पाते हो। पढ़ तो आप YouTube से भी सकते हो, लेकिन बेटा क्या टॉपिक्स खोजने में ना आपको बहुत सारा समय का लॉस होगा, और कोई भी उतने बेसिक से नहीं पढ़ाता। मैं तो क्या लग कर पढ़ाता हूं अपने बच्चों के साथ, 4 लेक्चर हो 5 हो, जब तक नहीं छोड़ता हूं तब तक बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि मैं इंसिस्ट नहीं करता हूं, लेकिन AKTU में बच्चे गलती करते हैं तो उस गलती को दोहराना नहीं है। ठीक है, तो भैया मैथ में अब वही आगे बढ़ेगा, वही हीरो बनेगा जो मेहनत करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप तेज हो या तेज थे, वो मैटर नहीं करता। मैथमेटिक्स 1 जो अच्छे से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा बेटा। और यहाँ पर डेमो में मैं रॉल्स वगैरह दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है ना, रॉल्स थ्योरम दे रहा हूं जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने रॉल्स थ्योरम में कैलकुलेटर को डिस्कस करा था, है ना, और मैंने एक बेस तैयार किया है यार टेलर्स ऑफ मैक्लोरियंस के लिए। तो खैर अभी मैं आपको ज्यादा बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। यही आपका प्लान है कि यूनिट 5 आप पढ़ोगे, पहले बेसिक पढ़ोगे, यूनिट 5 आप पढ़ोगे, उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 को आप फिर से पढ़ोगे। यही आपका है। कोई अगर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोलना भैया बेवकूफ मत बनाओ। क्वेश्चंस क्या आएगा किसी को भी नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मान के चलो कि मुझे केक बनाना आता है ना, जैसे इससे पहले मैं लेक्चर बना रहा था, लाइट चला गया, तो मैं रोऊंगा थोड़ी ना, क्योंकि मुझे लेक्चर लेना आता है। तो अगर क्वेश्चन को नया भी आ जाए तो अपन रोएंगे, अपन उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे बेटा। चलिए आप जाइए, आप डिफरेंशिएशन देखिए, इंटीग्रेशन देखिए, रॉल्स थ्योरम देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम देखिए। आपको अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लीजिए, बहुत ही कम फीस रखा है मैंने वहां पर, और आराम से क्लियर कीजिए। और एक वीडियो मैंने बनाया था AKTU के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। किसी भी बच्चों को किसी तरीके का डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे वो कॉल कर सकता है, ये दोनों मेरा ही नंबर, ये दोनों मेरा ही नंबर है, वो मुझे कॉल कर सकता है। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो घबराइएगा मत, मैं कॉल बैक आपको जरूर करूंगा। बच्चे क्या है कभी 10-10 12-12 बार लगाने लगते लगातार नहीं, मोबाइल मेरा साइलेंट में रहता है, लेक्चर्स वगैरह लेकर मैं जितने भी कॉल्स होते हैं बेटा उनको कॉल बैक जरूर करता हूं। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डरना नहीं है, मेहनत करना है।